अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, और ये हम ट्रिक के द्वारा करने जा रहे हैं ताकि आपको ये याद हो सके दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें, और आपके किसी भाई और बहन का जो इस क्लास से वंचित है उनको जरूर आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चैनल को। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान को लेकर ये हमारी क्लास नंबर 2 है दोस्तों, क्योंकि एक क्लास पहले हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है। तो सबसे पहले बात करें उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो याद रखना है आपको। एक तो कौन सा है दोस्तों, राजा जी, कौन सा है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। और इसके अलावा दूसरा कौन सा है दोस्तों, तो गोविंद पशु विहार, कौन सा है दोस्तों, गोविंद पशु विहार। और तीसरा नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको लेकर बात करें भाई, इनको कैसे याद किया जा सकता है आसानी से, तो वो हम तरीका देखते हैं दोस्तों। तो इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है वो ये है कि राजा गोविंद, उनकी पत्नी नंदा, राजा गोविंद, उनकी पत्नी कौन है दोस्तों, नंदा। गोविंद, राजा गोविंद और उनकी पत्नी नंदा अपने बेटे किसके साथ है, जिम, और बेटी गंगोत्री को उत्तराखंड के फ्लोर वैली यानी फूलों की घाटी, फ्लोर वैली बोर्डिंग स्कूल में भेजा है। कौन से स्कूल में भेजा दोस्तों, बोर्डिंग स्कूल में भेजा है। तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो आपको याद आसानी से होंगे, क्योंकि राजा कौन, गोविंद ने, अपनी पत्नी कौन, नंदा देवी, और अपने बेटा कौन, जिम कार्बेट, जिम, बेटी कौन दोस्तों, गंगोत्री, और उत्तराखंड के फ्लोर वैली में बोर्डिंग स्कूल में भेजा। तो ये आपको याद रखना है कि भाई इनकी जो याद करने का जो तरीका है वो आसान होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पश्चिमी बंगाल की अगर बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की। तो पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, एक तो जल्दापारा, कौन सा है दोस्तों, जल्दापारा, एक नोरा घाटी, एक संगालिया, सुंदरबन और गेरुमारा, और बक्सा टाइगर, कौन सा है, बक्सा टाइगर है दोस्तों। तो इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों हम, तो याद करने की आसान सी ट्रिक होनी चाहिए जो आपको एक साथ में एक राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यान याद हो सके दोस्तों। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये देखो, एक मशहूर बॉक्सर है दोस्तों, क्या है, मशहूर बॉक्सर जिसका नाम है सुंदर सिंह यानी ब्यूटीफुल लायन, ठीक है। तो मशहूर बॉक्सर का मतलब क्या होगा दोस्तों, बक्सा टाइगर। सुंदर सिंह का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सुंदरवन हो गया। तो हाल ही में गोरजियांस, कौन है, गोरजियांस, गोर का मतलब क्या होगा दोस्तों, गोरुमार, गोरुमार। तो देखो, और सिंह का क्या बनाना, सिंगालिया। और एक्टर नीरा जल्दा से शादी की, बंगाली एक्टर है नीरा जल्दा, जिसके साथ शादी की। तो आप क्या याद रखोगे, तो नीरा से क्या याद रखोगे दोस्तों, नेओ आरा घाटी, और जल्दा से क्या याद रखोगे, जल्दापारा। तो इस तरह से आपको याद करना है। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो याद रखोगे पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान। तो मशहूर बॉक्सर कौन दोस्तों, सुंदर सिंह ने हाल ही में गोरजियांस बंगाली एक्टर नीरा जल्दापारा या जल्दा से शादी की दोस्तों। किससे शादी की है, जल्दा से शादी की है, याद हो गया। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, किसकी दोस्तों, उत्तराखंड की, सॉरी उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा की, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा की। तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जिसका नाम क्या है, दुधवा, उत्तर प्रदेश में। और त्रिपुरा में कौन सा है, तो त्रिपुरा में बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड। तो बाइसन को क्या कहा जाता है, राजबाड़ी। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, तो वो तरीका वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो त्रिपुरा में रहने वाले बाइसन के स्वामित्व वाले तेंदुए को उत्तर प्रदेश के दुधेश्वर मंदिर ले जाया गया। तो याद रखना है दोस्तों कि त्रिपुरा में रहने वाले कौन है, बाइसन, स्वामित्व वाले तेंदुए को यानी
क्लाउडेड लेपर्ड को, तेंदुए को उत्तर प्रदेश के धुलेश्वर मंदिर पर ले जाया गया। कहां पर ले जाया गया? धुलेश्वर मंदिर पर ले जाया गया दोस्तों। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करें सिक्किम और उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यानों की दोस्तों। तो उड़ीसा के और सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा कहां पर है दोस्तों? कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम के अंदर। और राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा की बात करें तो भितरकनिका और सिमलीपाल है। सिंपलीपाल और भितरकनिका। तो भितरकनिका और सिंपलीपाल की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्किम के खानचन से क्या याद रखोगे? कंचन। खानचन से क्या याद रखोगे दोस्तों? कंचन। क्या याद रखोगे? कंचन। खानचन से क्या याद रखोगे? कंचनजंगा। खानचन, सिक्किम के खानचन एक नया सिम लिया। सिम का मतलब सिंपलीपाल। कौन सा हो गया दोस्तों? कौन सा हो गया? सिंपलीपाल। सिम का मतलब क्या हो गया? सिंपलीपाल। सिम खरीदने के लिए उड़ीसा गए, क्योंकि सिंपलीपाल कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। सिम खरीदने के लिए कहां गए दोस्तों? उड़ीसा में गए और अपने फोन के बीच यानी भीतर यानी भितरकनिका बीच IM ऐप इंस्टॉल किया। IM ऐप क्या किया दोस्तों? इंस्टॉल किया। तो इसने क्या किया? फोन के अंदर सिम को डाल दिया है दोस्तों, और वही कहीं बीच के अंदर। ठीक है दोस्तों, बीच का मतलब भितरकनिका। इसको आप याद रखना है इस प्रकार से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिजोरम की और नागालैंड की। मिजोरम और नागालैंड की अगर बात करें तो मुरलेन और फांगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम में, और राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में इंताकी। नागालैंड में इंताकी। तो इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों कि मिजोरम के लेन ने नागालैंड के सार्वजनिक पानी के टैंक के नीचे ब्लू यानी नीले पानी की तस्वीर ली। किसकी तस्वीर ली दोस्तों? नीले पानी की तस्वीर ली। मिजोरम के लेन यानी मुरलेन में नागालैंड के सार्वजनिक पानी के टैंक में नीले पानी की क्या ली दोस्तों? तस्वीर ली। नीले पानी यानी ब्लू माउंटेन। समझ में आ गई? ब्लू माउंटेन मैंने आपको बताया था। फागपुई ब्लू माउंटेन। नीले पानी से याद रखोगे नागपुई ब्लू माउंटेन। लेन से याद रखोगे मुरलेन। लेन से क्या याद रखोगे दोस्तों? मुरलेन। तस्वीर ली, सार्वजनिक टैंक की क्या ली? तस्वीर ली। तो तस्वीर से याद क्या रखोगे? इंताकी। कौन सी ताकी? इंताकी। पानी की तस्वीर ली दोस्तों। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेघालय की बात करें तो मेघालय में और मणिपुर में कौन कौन से दोस्तों, तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि मेघालय में नोकरे क्रीज और फार्कम मेघालय में, और राष्ट्रीय मणिपुर में केबुल लेमजो। मेघालय के बलराम, याद रखना, मेघालय के बलराम का मतलब वाय फाक्रम। मेघालय के बलराम और मेमना खरीदने के लिए मणिपुर राज्य के रीज पर गए। बकरा खरीदने के लिए मेमन खरीदने के लिए मणिपुर राज्य के रीज में गए। तो याद रखना बलराम से याद क्या रखोगे दोस्तों? बाल फाक्रम जो मेघालय में, और रीज से क्या याद रखोगे दोस्तों? तो रीज से रखोगे याद नोकरेक रीज। ठीक है, और मेमना खरीदने के लिए मणिपुर राज्य में गए। तो केबुल लेमजो याद रखना साथ में दोस्तों। अब नेक्स्ट है झारखंड और गोवा। तो झारखंड और गोवा में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से दोस्तों? तो झारखंड में बेतला
राष्ट्रीय उद्यान जो झारखंड में है, और मलेम गोवा में है। मलेम कहां पर है? गोवा में। तो याद कैसे रखना है दोस्तों इसको, कि गोवा की मोली ने झारखंड के लड़के से शर्त लगाई झारखंड के लड़के से शर्त लगाई। गोवा के मोली ने, मोली का मतलब मोलेम, शर्त लगाई। तो झारखंड के लड़के का नाम क्या है? बेतला। झारखंड के बेतला लड़के ने क्या लगाई दोस्तों? शर्त लगाई। किस लड़के ने? बेतला। शर्त किसने लगाई? बेतला ने लगाई। तो झारखंड के लड़के ने क्या लगाई? शर्त लगाई। तो याद रखना, बेतला ने शर्त लगाई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार और हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर कहां पर है दोस्तों? हरियाणा के अंदर है। जबकि बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? वाल्मीकि। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? हरियाणा के सुल्तान ने वाल्मीकि रामायण को देखने के लिए बिहार के कालेसर संग्रहालय का दौरा किया। बिहार के कालेसर संग्रहालय का क्या किया दोस्तों? दौरा किया। तो याद कैसे रखोगे दोस्तों? देखने के लिए बिहार के कालेसर। तो ऐसे याद रखना है कि हरियाणा में कौन सा है दोस्तों? सुल्तानपुर। और बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। और कहां गए? कालेसर। कालेसर कहां पर है दोस्तों? तो हरियाणा में। तो इस प्रकार से हमें इस ट्रिक को याद रखना है दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इस क्लास को आगे शेयर करने का प्रयत्न जरूर करें दोस्तों। और आपके जितने भी तमाम दोस्त हैं तो उनको भी इस वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराने का प्रयत्न करें दोस्तों। धन्यवाद।